थी। अस्सलामु अलैकुम सिस्टर आलिया उम्मे रयान, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि आलिया उम्मे रयान कौन है और क्या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें मुख्तसरन बता सकी हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये मौका देने का बहुत शुक्रिया। मैं ईस्ट लंदन में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी। मेरे एरिया में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान ज्यादा थे, लिहाजा मुसलमानों से मेरा काफी वास्ता पड़ता था। मेरा ताल्लुक मिक्स्ड नस्ल से है। मेरी वालिदा इटालियन है और मेरे वालिद वेस्ट अफ्रीकी नाइजीरियन हैं। लेकिन जब भी मुझसे ये सवाल किया जाता है तो मैं ये सोचती हूँ कि आलिया एक ऐसी रूह है जो अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ सफर करना चाहती है। ईमान के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मेरी परवरिश बतौर ईसाई हुई थी। टीन एज में मुझ में ईसाइयत का नया तस्वर उभरा। खुदा पर तो मेरा हमेशा ईमान था। मेरी वालिदा ने मेरी परवरिश इस तरह से की कि मुझे जिंदगी, उसके मकसद और दुनिया के बारे में तजस्सुस की तरगीब मिली। अगरचे मुझ में ईसाइयत का नया तस्वर उभरा था, लेकिन अंदर जैसे एक खला था, मुझ में एतराज़ात पैदा हुए। मैंने बहुत ही कम उम्री में ईसाइयत के बुनियादी अकायद पर एतराज़ किया और शायद जज्बाती और रूहानी तौर पर इस अकीदे पर यकीन के बावजूद अक्ली तौर पर मुझे पसंद नहीं आया। लिहाजा आखिर में मैंने इसे छोड़ दिया। मेरे वालिद का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा दिलचस्प था क्योंकि वो पैदाइशी मुसलमान थे। मेरे दादा मुसलमान थे और मेरी पैदाइश से बहुत पहले जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो मेरे वालिद ने इस्लाम छोड़ दिया और जब वो लंदन में मेरी वालिदा से मिले तो उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे। लिहाजा मेरी परवरिश कभी भी इस्लाम पर नहीं हुई। इस्लाम किसी सूरत में मौजूद नहीं था, वो मुसलमान नहीं रहे थे। किस चीज़ के बायस आपने अपने अकायद पर सवालात उठाए? मुझे अपनी वालिदा के साथ चर्च जाना याद है। मैं चर्च जाया करती थी और रूहानी और जज्बाती तौर पर इससे बहुत ज्यादा इत्मीनान मिलता था, लेकिन मेरे जहन में सवालात थे। मैं उनके खुदा के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकी। मैं समझ नहीं सकी कि नाउस बिल्ला वो कैसे एक इंसान की इबादत कर सकते हैं। वो एक इंसान थे, मेरी ही तरह के एक इंसान, और मैं अक्ली और ज़हनी तौर पर ये बात नहीं समझ सकी कि मैं नाउस बिल्ला कैसे किसी दूसरे इंसान की इबादत कर सकती हूँ। लिहाजा मैंने इस पर एतराज किया और मुझे याद है कि एक दिन मैंने चर्च के पादरी से बात की। मैंने उनसे यही सवाल किया और उनका जवाब था, बस ईमान रखो। और यही वो लम्हा था जब मैं जान गई कि ये मेरे लिए नहीं है। आपने पहली मर्तबा इस्लाम के मुतालिक कब सुना? मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको अपने बचपन के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में ले चलती हूँ। मेरे एरिया में मुसलमान ज्यादा थे। ये बांग्लादेशी एरिया था और मेरी रिहाइश के सामने अब मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। मेरी उम्र तकरीबन 8 साल थी। मैं लिविंग रूम की खिड़की के पास जाती और खिड़की की दहलीज पर झुक जाती थी, जहाँ से मुझे अपने घर के सामने सड़क का ग्राउंड फ्लोर नजर आता था। वहाँ आरसी तौर पर बनाई गई एक मस्जिद थी। उस वक्त दरअसल वो एक कंटेनर था, लेकिन मैं जहाँ से झुककर देखती थी वहां से मुझे उस मस्जिद में नमाज का एरिया नजर आता था और मुझे ये बड़ा दिलकश लगता था। मैं उन्हें अंदर जाते और झुकते और सजदा करते हुए देखती थी। बचपन में मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं ये सब देखने के लिए दिन में चंद बार दौड़कर खिड़की के पास जाती। उसी उम्र में बदकिस्मती से घर में हालात बहुत बुरे थे। मेरे वालिदैन मुसलसल झगड़ते रहते थे। उनमें हमआंगी नहीं थी, उनमें मुसलसल बहस और झगड़ा ही जारी रहता था। और मुझे वो दिन याद है जब मेरी वालिदा और वालिद के दरमियान बहुत सख्त झगड़ा हुआ और मैं अपने बेडरूम में भागी। मेरी उम्र तकरीबन 8 साल थी। बेडरूम में जाते हुए मैंने अपनी वालिदा की शॉल ले ली। वो एक खूबसूरत एशियन शॉल थी जो उनकी एक पाकिस्तानी कॉलीग ने गिफ्ट की थी, दफ्तर की कॉलीग ने। मैंने वो शॉल ली और उससे जमीन पर फेंका। फिर मैंने सजदा किया और खुदा से कहा, मुझे खुदा से ये कहना याद है कि इन्हें रोक दें, इन्हें झगड़ने से रोक दें। लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मुझे ठीक से मालूम नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ। बस जो कुछ मस्जिद में देखा था उसी की मैं नकल कर रही थी और मुझे महसूस हुआ कि खुदा मेरी बात सुनेगा। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ था क्योंकि ये ऐसा अंदाज था जो खुदा से करीब करता था। ये इस्लाम के हवाले से ये मेरा सबसे पहला तजुर्बा था। और फिर 2 साल बाद एक और तजुर्बा हुआ। मैं 10 साल की थी और स्कूल में पढ़ती थी। मैं स्कूल से घर आई और ये खबर सुनी कि हमारी क्लास का एक बच्चा जो स्कूल से छुट्टी होने के बाद उस वक्त काफी मकबूल कुछ प्लेइंग कार्ड्स खरीदने के लिए सड़क पर दौड़ रहा था कि एक बड़े ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। स्कूल ने उसके तमाम क्लास फेलोज को खत लिखा और उसके 2 दिन बाद होने वाले जनाजे में आने की दावत दी। तब मैंने अपनी वालिदा से जाने की जिद की। उस क्लास में हम में से कुछ स्टूडेंट्स गैर मुस्लिम थे। वालिदा ने इजाजत दे दी और मुझे लैला से कही एक बात याद है जो उस वक्त मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और वो सोमालिया से थी। मैंने कहा, क्या मुझे स्कार्फ मिल सकता है? और उसने कहा हाँ, और मुझे एक स्कार्फ उसने दे दिया। फिर मुझे ईस्ट लंदन की मस्जिद में जाना याद है। शायद मैं जनाजे
جنازے میں موجود اکیلی غیر مسلمان بچی تھی۔ وہاں میں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر جنازے کی نماز پڑھی۔ مجھے ظہر کی نماز میں سجدہ کرنا اور خدا سے نزدیکی کا وہ احساس پانا یاد ہے جو 2 سال پہلے سجدہ کرتے ہوئے مجھ میں پیدا ہوا تھا، اور یہ اسلام کے حوالے سے میرا دوسرا تجربہ تھا۔ اس بات نے آپ کو اسلام سے قریب کرنا شروع کیا؟ گھر میں حالات بدتر ہو گئے، بلکہ بدترین۔ گھر میں بے پناہ ڈومیسٹک وائلنس تھا۔ میں اس کا جذباتی اور ذہنی اثر لے رہی تھی، اور سبحان اللہ، پھر اللہ نے ایک بچی کو مجھ سے ملا دیا۔ وہ سیکنڈری اسکول میں میری کلاس فیلو تھی، اور کلاس کی تمام مسلمان لڑکیوں میں سے صرف وہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی تھی۔ باقی لڑکیاں بہت کلچرل تھیں، لیکن وہ اسلام پر بہت زیادہ عمل کرنے والی تھی، اور وہ بھی گھر میں میری طرح ہی کے تجربے سے گزر رہی تھی۔ لیکن اس کے والدین کے درمیان معاملہ میرے مقابلے میں کہیں زیادہ خراب تھا۔ اس کی والدہ سبحان اللہ گھریلو تشدد کا شکار تھی، انہیں روزانہ مارا جاتا تھا، اور اس کے باوجود وہ پرسکون تھی، وہ امن میں تھی۔ اور مجھے اس سے یہ کہنا یاد ہے کہ تمہارے گھر کے حالات مجھ سے کہیں زیادہ برے ہیں، میں ٹوٹ کر بکھر رہی ہوں لیکن تم سکون میں ہو، یہ سب کیسے ہے؟ تم یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہو؟ کیونکہ میں تو اس کا بہت زیادہ اثر لے رہی ہوں۔ تب اس نے کہا تھا کہ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے جو مجھے اس پریشانی سے نکالتا ہے۔ تب ظاہر ہے میں مسلمانوں کو جانتی اور سمجھتی تھی، لیکن یہ احساس بھی تھا کہ اسلام بہت بیکورڈ مذہب ہے، اور مجھے اپنی اس فرینڈ سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ ہم بہت ہی گہری سہیلیاں بن گئی، حالانکہ ہم بالکل مختلف تھیں۔ مطلب میں بہت خود سر اور کریزی تھی، لوگوں میں مقبول، اور وہ ماشاءاللہ ایک عملی مسلمان تھی۔ پھر بھی ہم بہت گہری فرینڈز بن گئیں۔ پھر میں نے اسلام پر غور کرنا شروع کر دیا، آرٹیکلز پڑھنا شروع کیے۔ اس وقت ٹیپ والی کیسٹس چلتی تھیں۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا صرف ایک گستاخانہ وجہ سے، وہ یہ کہ میں چاہتی تھی کہ اسے بچانے کے لیے اس عقیدے میں کوئی خامی تلاش کروں، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ حجاب غلط ہے۔ میرے خیال میں یہ اسے ایک کامیاب کریئر، ایک کامیاب زندگی سے پیچھے رکھے گا۔ مجھے لگتا تھا، اور ویسے بھی اس علاقے میں پرورش پاتے ہوئے میں نے دیکھا بھی تھا کہ مرد 2 میل آگے ہی چل رہے ہوتے تھے اور ان کی بیویاں پیچھے پیچھے چلتی تھیں۔ تو مجھ میں اس طرح کے من گھڑت تصورات تھے، اور یہ بات دلچسپ بھی تھی، کیونکہ ایک طرف میں یہ دیکھ سکتی تھی کہ اس مذہب میں کوئی تو بات ہے جس نے اس لڑکی میں اتنا سکون بھر دیا ہے، اور دوسری ہی طرف اس مذہب سے یہ محدود ہو رہی تھی۔ اب یہ اسے دبا دیتا، یہ اسے زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ تو ہم نے اس پر گفتگو کرنا شروع کی، ہم باقاعدگی سے بات کرتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں قائل ہوتی گئی کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اور اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا کہ میں قائل ہونے لگی ہوں، میرا دل بدلنے لگا، میری سوچ بدلنے لگی۔ میں کوئی خامی تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن صرف ایک ہی چیز پا سکی، اور وہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل انداز تھا۔ مجھے قرآن میں اگر ملے تو سائنسی ثبوت، اپنی ریسرچ میں مجھے کچھ ملا تو وہ تھا قرآن کا علمی معجزہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اور اس چیز نے مجھے خوفزدہ کر دیا، کیونکہ اگرچہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن میں ہمیشہ سے ایک ایسی لڑکی ہی رہی ہوں کہ اگر کسی چیز کو اپنا لوں، کسی چیز کو چن لوں، تو پھر اسے اپنا 150% دیتی ہوں۔ میں یہ جان گئی تھی کہ میں بدل رہی ہوں، اور میں قائل ہونے لگی تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، اور اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ کون سی چیز آپ کو اسلام قبول کرنے سے روکتی رہی، اور بالآخر آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ خوف مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ اس وقت مجھ پر اتنا خوف طاری تھا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی تعلق ختم کر لیا۔ میں نے آرٹیکلز، کتابچے، کیسٹ سب پھینک دیے۔ میں نے قرآن کو ایک طرف رکھا، یہ مجھ پر ذہنی جذباتی طور پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا۔ میں اپنے ایمان سے خوفزدہ تھی، میں اس بات سے خوفزدہ تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے اپنی زندگی سے بے حد پیار تھا، لیکن میں آزاد تھی، اور اپنی آزادی کو ختم کر دینا بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والی چیز ہے، خصوصاً جب آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ اس سے کیا پائیں گے۔ مگر اب مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا پایا ہے، تو اس وقت میں نے اس سے تعلق توڑ لیا اور بس اپنی زندگی جیتی رہی۔ پھر مجھے اپنے ایگزامز کی تیاری یاد ہے، وہ ایک ویکنڈ تھا اور میں اپنے ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری توجہ بھٹک رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی تو بس اسلام کے بارے میں، اپنی جانی گئی چیزوں کے بارے میں۔ ایسا لگتا تھا کہ ان سوچوں نے مجھ پر بمباری کر دی ہو۔ یہ سوچیں قرآن میں سائنسی ثبوتوں، خدا کے وجود، نبوت کے ثبوت کے بارے میں تھیں، اور لگاتار ایک کے بعد دوسری سوچ۔ پھر میں چہل قدمی کے لیے اپنی رہائش گاہ سے باہر آ گئی، کچھ دیر سکون کا سانس لینے کے لیے۔
मैं सड़क पर आई जिसे रोजाना पार करती थी। मैं वहाँ खड़ी ग्रीन मैन इशारे का इंतजार करने लगी। फिर ग्रीन मैन इशारा आया, लोग सड़क पार करने लगे, लेकिन मैं ना कर सकी। मुझे लगा जैसे मेरे पाँव जमीन से चिपक गए हों और दिमाग में यही सोच थी कि अगर मैं ये सड़क या कोई भी सड़क पार करूं और मुझे कार टक्कर मार दे और मैं ये जानते हुए मर जाऊं जिसे मैं बखूबी जानती हूं, तो इसका मुझे क्या फायदा होगा। और ये ख्याल मुझ पर तारी हो गया, मैं उसकी गवाही क्यों नहीं दे रही जो पहले ही मेरे दिल में समा चुका है। मैं किसी तरह घर वापस आई, अपनी दोस्त को कॉल की, उसने फोन उठाया, मेरी आवाज सुनी और मेरी आवाज सुनकर वो बहुत खुश हुई। मैंने उसे कहा कि मैं ईमान ले आई हूँ और अब मुझे कलमा पढ़ना है। वो वीकेंड था और पीर के दिन मैंने कलमा पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कबूल इस्लाम पर आपकी फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल था? उस वक्त एक इंतहाई दीवानी और पुरजोश नौजवान लड़की होने के नाते मैंने अपनी वालिदा को यूं बताया कि घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मैं हिजाब में थी। इस तरह बताने का फैसला अच्छा नहीं था, बस यही कहूंगी कि ये फैसला अच्छा नहीं था। उन्होंने कंफ्यूज होकर मुझे देखा और मैंने कहा, हाँ मैं मुसलमान हो गई हूँ और अब ये मैं हूँ। उन्होंने सोचा कि ये वक्ती उबाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्ती उबाल को अब 24 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद हालात बहुत ज्यादा मुश्किल रहे। मैंने फैमिली खो दी, दोस्त खो दिए, मैं इतनी कम उम्री में बिल्कुल तन्हा रह गई। मुसलमान होने के बाद शुरू के चंद साल बहुत मुश्किल थे। मुसलमान होने के बाद आपको कौन से बड़े चैलेंज का सामना हुआ? मेरी अपनी वालिदा के साथ ताल्लुक खत्म हो गया था। उस दौरान काफी सारे वाकयात हुए थे। उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी और वो शख्स इस्लाम से नफरत करता था। वो मेरे खिलाफ हो गया और मुझे याद है 17 साल की उम्र में वो बहुत तकलीफ दे लम्हा था जब मेरी वालिदा ने मुझसे कहा, मैं 17 साल की थी, उन्होंने मुझे देखकर कहा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मुझे तुम्हारी माँ रहने की जरूरत नहीं और अब तुम आजाद हो। वो इंतहाई मुश्किल वक्त था। इस उम्र में आपको फैमिली की जरूरत होती है और आम, अपनी ही माँ का रिश्ता तोड़ लेना बहुत ज्यादा तकलीफ दे था, बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ दे। वो वाकई बहुत मुश्किल था। और फिर उसके बाद किसी की मदद के बगैर खुद अपना ख्याल रखना, इतनी कम उम्र में जॉब तलाश करना, तन्हा रहना, और उस वक्त में ऐसी बेशुमार दूसरी मुश्किलात से मैं गुजरी जो बिल्कुल ज़ाती नौयत की थी और फैमिली की सपोर्ट के बगैर ये सब इंतहाई मुश्किल था। मैं तन्हा जी रही थी। मैंने एक मखसूस ग्रुप के जरिए इस्लाम कबूल किया था, एक इस्लामी ग्रुप के जरिए, जिसे बाद में मैंने छोड़ दिया और फिर मैं बिलाखिर दूसरी इंतहा पर चली गई। यूं एक इंतहा से दूसरी इंतहा पर जाती रही। अगरचे ये सब कुछ मेरी फैमिली के साथ हो रहा था, लेकिन मैं ना जान सकी कि मेरा ताल्लुक कहाँ से है। और मैं नई भी थी। मजहब की मुंतकिली, शनाख्त के मसाइल जिनसे आप बतौर नौ मुस्लिम गुजरते हैं, तो मुझे अपनी फैमिली ने कबूल नहीं किया। बस एक इस्लामी ग्रुप से दूसरे इस्लामी ग्रुप में गई, दोनों तरह की इंतहाओं के दरमियान डोलती रही, लेकिन मैं ये नहीं जान सकी कि मेरा ताल्लुक कहाँ से है। मैं बेपनाह तन्हाई का शिकार थी और उसने मुझे बीमार कर दिया। फिर मैंने अस्पताल से अपनी वालिदा को कॉल की और उनसे कहा कि प्लीज आएं और मुझे अपने साथ घर ले जाएं। मैंने इस्लाम पर अमल करना भी रोक दिया, अपना हिजाब उतार दिया, नमाज पढ़ना छोड़ दी। मैंने मुस्लिम कम्युनिटी से खुद को दूर कर लिया, लेकिन मैं तब भी अपने ईमान पर कायम थी और शायद इसकी वजह ये थी कि मैं अक्ली तौर पर कायल होने के बाद मुसलमान हुई थी और इसकी वजह बस यही थी कि वो आजमाइशें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थीं। आपने इस्लाम पर दोबारा अमल कैसे शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, हमें अंदाजा है कि इस वीडियो